कि हम इसके आगे क्या करें। तो उन्होंने बोला कि हमसे इस तरह की बात नहीं करना, तो हम लोग सबको उठा के अंदर डाल देंगे। इस तरह की बात हमसे हुई है और लास्ट में मोमेंट में उन्होंने हमको एक एनसी का पेपर दिया है जो मेरा नाम मोहम्मद अली शेख है। मोहम्मद अली भाई, ये जो आपकी चाली में रैबिट जो डाली गई है पैसेज में और उसको लेके कल विवाद हुआ और ये मसला चौकी तक भी गया और चौकी वालों ने भी आप लोग की सुनवाई नहीं करे और जो बात उधर हुई वो आप बताइए। लेकिन हमारा जो चाली के अंदर में सदाब नाम का 2 माला पे रहता है, उसने अपना घर का इंटीरियर काम करा रहा है, डेकोरेशन करा रहा है। वो अपना घर का रैबिट लाके हमारा चाली के अंदर में किसी ओनर को जिसका रूम है किसी को पूछा नहीं, बगैर पूछे उसने रूम डाल दिया। और हम लोग ये जो सदाब नाम का जो नामी जो आप बता रहे जिनने जोर जबरदस्ती से ये रैबिट डाला इधर, तो वो बीजेपी की धमकी देके और आप लोगों को दबाव दे रहे। वो बीजेपी का नेता है, वो बोले कि हम तुम्हारा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बना दूंगा। अभी ना बना रहा है ना डालने का टाइम में पूछा भी नहीं हम लोग को, और हम लोग मांग किए कि भाई बना के दो, तो वो बनाने नहीं चाह रहा है। अच्छा, वो बना के नहीं देना चाह रहा है। और फिर कल चौकी गए तो उधर क्या हुआ? हम लोग चौकी गए तो हम लोग ओनर लोग यहाँ से सब मिल के गए, तो उसने एक आदमी के नाम में, उसका मामू भांजा दोनों का नाम पे, घर वाले के नाम पे उसने एनसी बना दिया उसका नाम पे जबरदस्ती। अच्छा, पुलिस ने उसकी सुनवाई करी, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं करी? नहीं, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग फिर भी क्रॉस एनसी करके आया हूँ चौकी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमीदा खान। आपके साथ में जो कल इधर विवाद हुआ, जो आपके 2nd फ्लोर पे रहने वाले, उनका नाम क्या है? शादाब। सादाब। जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता अपने आपको बताते हैं जी। और आप लोगों को दबाव देते हैं, जी। आप लोगों का कहना है ऐसा। जी। और कल जो विवाद हुआ, आप चौकी गए तो उधर भी उसने आपको धमकी दी जी। चौकी में, और चौकी में उसकी सुनवाई हुई। जी। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने उनको सिर्फ इतना समझाया था कि आपने जो भी ये हमको विदाउट इन्फॉर्मेशन जो रैबिट डाला अपने घर का, तो आपने किसी को बताया नहीं, ठीक है नहीं बताया, वो भी हम लोग एक्सेप्ट करते। लेकिन अब हम लोग को तकलीफ़ हो रही है कई महीनों से, 7-8 महीनों से। कल शादाब शेख नीचे आए थे, हम लोग ने उनको अपनी परेशानी बताया। उनसे हमने ये कहा कि आपने जो रैबिट डाला है वो हमको जैसी हमारी पहले लादी थी, जैसा हमारा पहले साफ़ सफाई का काम था, वो हमको वैसे लादी करके दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमको ये सब काम करने के लिए आप हमको पैसे दो। तो हमने कहा कि जब आपने ये रैबिट यहाँ डाला था तो हमसे किसी से पूछा था क्या कि पैसे हमसे लेंगे और जब आप काम करोगे? तो हमने जब पैसे देने से इनकार किया तो उनकी वाइफ और वो दोनों हम लोग के आंख पे मारने के लिए आए और हमको धमकी देने लगे कि आप कौन होते हैं हमको इस तरह से बात करने वाले, कि आप हमसे पैसे नहीं देंगे और हमसे काम भी करवा के लेंगे। तो हमने कहा कि जब आपने यहाँ पे रैबिट डाला था तो हमसे पूछा नहीं था, तो हम आपको हमारे पैसे क्यों देंगे? तो उन्होंने कहा कि आप देंगे तो भी काम करेंगे हम लोग, और नहीं देंगे तो हम काम नहीं करेंगे। इसके आगे आपको जो करना है वो कीजिए, हमको जो करना है वो हम लोग करेंगे। और उन्होंने मेरे भाई के नाम पे गलत एनसी डाला है वहाँ पे कि मेरे भाई ने और मेरे भांजे ने उनको आदमी को मारा है बोल के। लेकिन मेरा भाई काम पे था, मेरा भाई झगड़े में नहीं था। उन्होंने गलत मेरे भाई को अंदर घसीट लिया है और गलत तरीके से उनके साथ में गलत बर्ताव कर रहे। उनको बोले कि हम तुम्हारे को कहाँ तक ले जाके पहुँचाएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह की धमकी ये लोग हमको यहाँ के दे के गए, और ये रहते 2 माले पे। उनको अभी ये राइट बनता है कि उनका कचरा हमारे यहाँ ग्राउंड में लाके डालने का। रैबिट तो उनका खुद का कचरा है, हमारा तो नहीं है। हम लोग क्यों इनकी परेशानी इतनी झेलें? ये रैबिट की वजह से मेरे घर में बहुत बीमार है और बीमारी का इलाज भी चालू है। ये एक फाइल भी है। रैबिट की वजह से जैसा चूहे भी खड्डा कर रहे हैं, आपने जैसे दिखाया, मैंने अभी देखा है, उसकी वजह से मच्छर भी आ रही है, बांस भी आ रही है, और उसी वजह से मेरे घर में बीमारी भी हुई है। इनफैक्ट सब ग्राउंड वालों को सबको बीमारी, किसी न किसी घर में कोई ना कोई बीमार है ही, लेकिन किसी ने बोला नहीं उनको जाके कि ये बीमारी आपके इसकी वजह से आई है। उस दिन वो कल आए थे बोल के हम सब ने बोले, हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे, पुलिस चौकी गए थे। पुलिस पे हम लोग को काफ़ी टाइम तक के बिठाया और उनके साथ में ही बात करते रहे। हम लोग काफ़ी टाइम के बाद में हमारी बहन ने बोला है कि हम लोग कब से बैठे हैं, आप उन्हीं की सुनवाई कर रहे हैं, हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है।
तो उन्होंने हमको ही धमकी दिया है कि अगर आप यहाँ पे इस तरह से बात करेंगे तो हम लोग आपको अंदर डाल भी सकते हैं। अच्छा, मतलब ये पूरे ग्राउंड फ्लोर वाले मिलके गए थे जी और सबने बताया ये हम लोगों के फ्लोर पे नीचे रैबिट लाके भर दिया है जी और वो रैबिट 8 महीने से पड़ी हुई है और नहीं बना है। जी तो फिर भी पुलिस उसकी सुनवाई कर रही जी। है। और उन्होंने फिर लास्ट में हमको वो जब हमने बोले कि हम लोग अगर नहीं सुनवाई कर रहे तो आप क्या हमको बताओ कि हम इसके आगे क्या करें। तो उन्होंने बोला कि हमसे इस तरह की बात नहीं करना, तो हम लोग सबको उठा के अंदर डाल देंगे। इस तरह की बात हमसे हुई है और लास्ट में मोमेंट में उन्होंने हमको एक एनसी का पेपर दिया है। जो भी शादाब शेख ने पुलिस को बताए थे वही उन्होंने एनसी का पेपर उन्होंने हमें दिया है। अच्छा, शादाब शेख की जो सुनवाई थी खाली उसी पे कार्रवाई हुई। हाँ। और आप लोगों की मुमरा पुलिस चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो उन्होंने हमको यही पेपर दिया है। तो आप मुमरा पुलिस चौकी के आला अधिकारी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम सिर्फ उनसे इतना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी जो तकलीफ है वो दूर करे, बस हमें और किसी से कुछ नहीं चाहिए। Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.